चलिए सब लोग अपना अपना कलम उठा लेंगे और लिखेंगे ग्राफ, है ना। आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ पढ़ेंगे, सब लोग सीखेंगे अच्छा से ना। बहुत आसान तरीका से बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाबू सब लोग लिखेंगे। तो पहला ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ फर्स्ट, अब फर्स्ट में भी फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट में भी फर्स्ट पढ़ेंगे, सब लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट इस प्रकार से ग्राफ बताया जाएगा जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, एग्जाम से ज्यादा रिलेटेड रहेगा, इस टाइप से ही ग्राफ पढ़ाएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, और ध्यान से देखो जी, पोजीशन में यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अच्छा ये आपको याद है सबको कि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर। पढ़े हो कि नहीं? इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग देखिए ऐसे बोलेंगे, बढ़िया सुन लो सब लोग। हम लोग क्या क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे हम लोग एक्सटी ग्राफ। अब आपसे कोई सोचेगा, कोई पूछेगा एक्सटी ग्राफ मीन्स क्या, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर क्या बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर क्या बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन जैसे, अब बढ़िया एकदम अच्छा एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। फर्स्ट एक कर से स्टार्ट करते हैं, जैसे व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या है, जैसे अभी आप लोग सब जितना क्लास में बैठे हैं बच्चे, तो आप सभी लोग रेस्ट में हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बताए कि रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक ओरिजिन भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। जैसे इस प्रकार से देखिए सब लोग कि हमारा एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन को हम क्या मान लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। आपको ऐसे हम समझा रहे हैं, एक और एग्जांपल दे रहे, ध्यान से देखिए। जैसे अभी आप जिसमें बैठे हैं जी, यह एक रूम है, बोलिए कोई दिक्कत किसी को? रूम ऐसा ही ना होता है, देखिए सब लोग ऐसा एक रूम बना लेते हैं हम लोग। अब आपको हम बता रहे, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखो जी, यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाँ वाई एक्सिस, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो जेड एक्सिस हो जाएगा। अब इस रूम का फिगर बढ़िया से आप अच्छा से समझ लो। जैसे देखो सब लोग, इसको हम लोग एक वाल बोलेंगे, सब के सब वाल है, एक पीछे है, एक यहाँ पर रहेगा, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ऐसा है ना। अभी कौन सा वाल है, ये कौन सा वाल है जी बाबू, ये बोर्ड वाला वाल है नहीं, इस पर हम लोग का क्या बोर्ड लगा हुआ है। ये बात समझ पा रहे सब लोग? एकदम ओरिजिनल पढ़ा रहा हूं, जो अपने आंखों से देखते हो उसको ग्राफ बनाने के लिए सिखा रहे हैं, समझ गए? जो आप देख रहे हो ना उसका ग्राफ हम सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, देखिए सब लोग, है ना। देखिए अब ये आपका जो है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे, देखिए ये आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया बोलिए, ये वाला, ये देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। देखिए ये वाल जो है, ये बैक वाल है बाबू। अभी जैसा देखा जा रहा है यहाँ पर बैक वाल है, जिसपे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, हम बोर्ड का भी फिगर बना रहे हैं ना आप लोग के लिए। मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा दूं, इसको देखिए ना, आप लोग के समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं ताकि और ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ सके। देखिए इस लाइन को हम मिटा दी ना, सामने मिटा रहे, ध्यान से देखना तू लोग। अब बताओ, इस पर हमने बोर्ड बना दिया इस प्रकार से, देखिए ऐसे ऐसे हम लोग का बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे ये बोर्ड हो गया। इसको रेड कलर से कर दे रहे हैं, देखिए ये हम लोग का बोर्ड है बाबू। आपको फील कराने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं, तो हमको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए आप लोग कहाँ पे बैठे हैं। जैसे देखिए आप लोग में 3 लाइन बना हुआ है, 1 लाइन 2 लाइन और एक यहाँ पर 3 लाइन, ऐसे ऐसे बैठे ना आप लोग का बेंच इस प्रकार से लगा हुआ है ना। देखिए इस प्रकार से आपका बेंच लगा हुआ है, मतलब कोई स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ है जी, और ये हमारा कौन है, ओरिजिन। समझ रहे कि नहीं? ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट, जो चेंज नहीं होता, अपने ही जगह पे रहता है। पढ़े हो ना? तो बताइए यहाँ पर जो बच्चा बैठा है इसका कुछ डिस्टेंस होगा,
क्या 1 घंटे के ड्यूरेशन उसका डिस्टेंस फिक्स है ना जी? नहीं है। जैसा भी लड़की यहाँ पर बैठी है तो उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। किसको? इस कॉर्नर को, इस कोना को अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ओरिजिन है ही, मान लेता हूं, तो इस रूम के अकॉर्डिंग समझिए ये जो बच्चा यहाँ पर या जो बच्ची बैठी है, जो भी बैठे होंगे यहाँ पे, उसका ये डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। पूरा पीरियड वह बच्चा यहीं पे बैठा पड़ा है, पूरा घंटी यहीं पे बैठा पड़ा है कि नहीं? तो उसका डिस्टेंस फिक्स हो गया कि नहीं? अब बताइए, टाइम चेंज हुआ, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट हो गया, तब ना हमारा घंटी चेंज होता है। अब 50 मिनट तक वो बच्चा यहीं पे बैठा पड़ा है, इसका मतलब टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर भी है। कोई बच्चा यहाँ पर भी बैठा हुआ है जी, बताइए आप लोग, देखिए यहाँ पर भी कोई बच्चा है, क्या उसके लिए भी यही बात है? सेम बात है, सेम कंडीशन है कि नहीं? समझ पा रहे आप लोग? तो उसका भी डिस्टेंस फिक्स है। कितने समय तक? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट तक टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। अब इसको आप देखिए, बात को उतार दीजिए यहाँ पर, देखिए ऐसे ना, देखिए टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, समझ रहे कि नहीं? 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 60 मिनट, समझ रहे आप लोग? या 35 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 70 मिनट, कुछ भी हो गया, ये टाइम समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? 1, 2, 3 और यहाँ पर 50 मिनट तक हमने टाइम को काउंट किया, 50 मिनट तक टाइम को काउंट किया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट यहीं पर है। इसका मतलब व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब बॉडी कैसा हो गया? स्टेशनरी हो गया। समझे कि नहीं? समझे सब लोग? तो इसका ग्राफ बनाना है हमको, तो क्या चेंज हुआ और क्या चेंज नहीं हुआ आप खुद से देख लीजिए। क्या चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ, लेकिन पोजीशन ओरिजिन से कुछ दूरी पर है कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है कि नहीं? और फिर इसके बाद टाइम चेंज हुआ, फिर भी वहीं पर है, फिर भी वहीं पर है, फिर भी वहीं पर है। समझ पा रहे आप लोग? समझ पा रहे आप लोग? हमने जितना बार टाइम देखा उतना बार पोजीशन देखा, टाइम देखा, पोजीशन देखा, टाइम देखा, पोजीशन देखा, हर बार पोजीशन क्या है? फिक्स। क्या बोलते हैं कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी बॉडी। कौन सा बॉडी? स्टेशनरी बॉडी। तो स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ कैसा निकल करके आया जी? सारे पॉइंट को मिक्स कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा? अब पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं? देखिए तो, पैरेलल टू द किसका? हाँ, टाइम एक्सिस। इसमें क्या रखे हम लोग? टाइम। टाइम एक्सिस इसमें क्या रखे हैं? डिस्टेंस, या फिर क्या रखे हैं? डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या बोलेंगे? पोजीशन। समझे? पता चला आप लोग के? हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर बोल रहे हैं ऐसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग, देख लो ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी बोलिए, कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेशनरी बॉडी। बस सिंपल। और 4 ठो आपको ग्राफ दे रखा है, देखिए, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, और एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, और सब में यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, सब में एक्स लिखा हुआ रहेगा छोटू। यहाँ पर टाइम रहेगा, टाइम रहेगा, टाइम रहेगा और टाइम रहेगा, और यहाँ पर मार्किंग कर दिए ए बी सी और डी। आपका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? समझ गए? ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, समझ गए ना? तो आपको ऐसे सवाल पूछेगा, मैं पहला ग्राफ पढ़ाया, पहला क्वेश्चन, दूसरा ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन, समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्ट बताऊंगा। ये समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत किसी को है? तो क्या हमारा आंसर ये सही होना चाहिए? एक्स टी ग्राफ, और ग्राफ इसी को बोला जाता है ग्राफ, इसी को बोलते हैं ग्राफ। ये भी किसी का है, वो भी पढ़ाऊंगा, ये भी किसी का ग्राफ है, समझ गए कि नहीं? है ना? ये भी किसी का ग्राफ है, लेकिन हम कैसे पढ़ाना चाह रहे हैं? पहले एगो पढ़ते हैं, एगो क्लियर करते हैं, तब दूसरा में चलेंगे। एक ही बार सब ग्राफ पढ़ाने लगेंगे तभी तक स्टार्ट किए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? एक एक करके क्लियर है बढ़िया से? स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर? समझ में आ रहा था सबको? पहचान लोगे आसानी से?
चलिए अब आपको हम बता रहे, देखिए दूसरा ग्राफ, ये फर्स्ट हो गया कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ कैसा होगा समझ गए आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा। तो क्या करें, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छा लग सके बाद में देखने पर। इसके स्क्रीनशॉट मार दे रहे हैं, बहुत लोग लिख भी लेंगे। चलिए बच्चा पार्टी देखो, अब दूसरा बी नंबर बना लो, बी मिटा दो, एक बी बनाऊं कि दो बी बना दो, बोलो। पता है ना आपको, एक ही बी रखना है। गुड, जान रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। भावनाओं को आप लोग समझिए हल्का सा, है ना बाबू। फोकस ऑन वन बी, देयर इज वन बी ऑन द बोर्ड, नहीं है जी। और टू बी लिख देंगे तो समझ रहे हो ना। गुड, शुरू करें, ध्यान से देखिए। अभी हमने क्या देखा, क्या है, हमने देखा कि यहां पर स्टूडेंट कैसे है, 50 मिनट तक बैठा हुआ है कि नहीं। 50 मिनट तक बैठा हुआ, तो उसका ग्राफ बनाने के लिए किसी ने कहा बना दिए कि नहीं। अब देखिए भाई, हमेशा तो बैठे नहीं रहेगा जी, भूख लगेगा प्यास लगेगा तो उठ करके जाएगा यहाँ से। तो कैसे चलना शुरू किया, ध्यान से देखिए सब लोग, चला दे। गुड, ध्यान से देखिए सब लोग, ये है रोड, रोड रहता है ना जी, या कोई पाथ है, और पाथ पर यह बंदा देख रहे हैं आप लोग, नहीं दिख रहा है क्या जी, और बड़ा फिगर बना दूं। सही है, चलिए किसका नंबर ज्यादा आया क्लास में, उसी का नाम लिख दे क्या, पीयूष। देखिए गुड, तो देखिए पीयूष बाबू, आप देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा नाम लिख दे, किसका बता दीजिए आप लोग, किसका लिख दें। कल के क्लास में देख लेंगे दूसरा नाम, आज रहने देते हैं, तो बेचारा दुखी हो जाएगा। देखिए इज्जत देना है तो पूरा इज्जत दीजिए, है कि नहीं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं बच्चा पार्टी, देखो शुरू करें, तैयार हो जाओ। देखिए चलो जी, यहां से अगर मैं शुरू कर देता हूं, तो यहां पर टाइम हम पहले तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहां पर x कितना होगा, मतलब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पीयूष बाबू का क्या होगा, 0 होगा। अब हमने देखा, क्या देखा हमने, टाइम कितना हो गया जी, 1 सेकेंड। तो यह बंदा जो है कितना चला गया, 2 मीटर। कोई दिक्कत। अब फिर से हमने देखा, सुन रहे आप लोग सब कोई, गुड। देखिए फिर से हमने देखा, जब हमारा टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो हमने देखा कि x हो गया 4 मीटर। समझ पा रहे आप लोग, मैंने बंदा कैसे चल रहा है, देखिए मतलब बढ़िया से चल रहा है, कैसे एकदम, जितना टाइम में यहां तक चला उतना ही टाइम में क्या चला, आगे भी चल रहा है। समझ रहे कि नहीं, मतलब देखिए अच्छा नंबर लाया है एग्जाम में तो अच्छा विद्यार्थी है ना जी, बंदर थोड़े है। बंदर रहेगा तब वो क्या करेगा, मेंढक रहेगा तब ना वो चकने लगेगा, या नहीं तो क्या करेगा फिर वो, 1 सेकेंड में 2 मीटर तो दूसरा सेकेंड में 15 मीटर। समझ रहे आप लोग, कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर। छोड़ दीजिए आप लोग यहाँ देखिए ना, बस काटना नहीं चाहिए, ठीक ना, देखते रहना, ठीक है। चलो जी, देखो यहाँ पता चला सबके। चलिए अच्छा बच्चा, सुशील बच्चा और आगे चल रहा, नहाया था कि नहीं जी, आज नया था ना, तभी नंबर ज्यादा आया है क्या। t इक्वल टू कितना रखेंगे, 3 सेकेंड। तो x इक्वल टू कितना हो गया, सुनिए आपका सहयोग काफी जरूरी है, कि अभी हम एक ऐसा सिचुएशन आपको समझा रहे हैं जिसमें बच्चा समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड, समझ रहे हैं कि नहीं, समान समय में क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। कभी ऐसा होगा नहीं होगा कि टाइम इक्वल हो सकता है और डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कोई ऐसा भी सिचुएशन आएगा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ए पढ़े बी पढ़े तो फिर क्या पढ़ेंगे, सी भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे आप लोग सब कोई, चलिए शुरू कर दें।
चलिए हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? एक्सटी ग्राफ। ले भाई बना दिए एक्सटी ग्राफ। देखिए टी और एक्स, हम टी में चलते हैं, कितना मिला? देखिए ध्यान से 1 2 3, और इसमें चलते हैं, कितना मिला? 2 4 6, और इसको क्या में रखेंगे? मीटर में, और इसको क्या में रखेंगे? सेकेंड में। और ये क्या हो गया? ऑरिजिन। मतलब यहां से बच्चा चला तो इधर गया होगा, चाहे इधर, जिधर भी गया तो ये कैसे चला? 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर। समझ पा रहे आप लोग? इसका मतलब बच्चा कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड। समझ रहे हैं कि नहीं? पता चला आप लोग के? तो कैसे ग्राफ बनेगा बाबू? 0 to 0, एक पॉइंट हमको यहां पे मिल जाएगा, फिर कैसा मिलेगा? 1, यहां पर 1 टाइम 1, बोलिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? एक, इसका मतलब यहां पर पॉइंट मिलेगा। ये समझ पा रहे सब लोग? गुड। अब चलिए 2 पे चलेंगे तो कितना पे मिलेगा? देख रहे हैं आप लोग? इसी तरह से इसके पास चलेंगे तो कहां पे आ जाएगा? समझ में आया सबको? और सुनिए, इसका मतलब इसके बीच में भी पॉइंट हमको मिल सकता है। इस वाला टाइम पे, इस वाला टाइम पे इसका बीच में आ जाएगा, इस वाला टाइम पे इसका बीच में आ जाएगा, ऐसे ही इस वाला टाइम पे इसका बीच में आ जाएगा, ऐसे ऐसे। इस प्रकार से आप हर टाइम पर अगर सर्च करके देखिएगा बाबू, तो आपको यहां पर भी कैसा मिलेगा? यहां पर भी आपको कैसा मिलेगा? देखिए सब लोग, कैसा? स्ट्रेट लाइन। यही हमारा क्या बन गया? ग्राफ। देखिए यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ पा रहे आप लोग? है ना? यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, और इस ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर किस बात का है? इसमें स्लोप देखो आप लोग, बाबू लोग स्लोप देखिए, इसमें स्लोप है, इसमें नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, दीजिए कॉपी दीजिए। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ये हमारा मार्कर है, और इसको अगर मैं ऐसे पूरा लेवल में रखूंगा, पूरा लेवल में अच्छा से रखूंगा, ना ऐसे रखूंगा ना ऐसे रखूंगा, पूरा लेवल में रखूंगा, और यहां पर इस मार्कर को रख दूंगा, तो यह मार्कर उधर नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब कैसे है? रेस्ट में। देख लो, दिख रहा है कि नहीं? भाई साहब प्लीज धोखा मत दीजिए। रेस्ट में है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? गुड। आप देखिए, आपको जब मैं इसको ऐसे उठाऊंगा, देखिए स्पीड आया कि नहीं इसमें? इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड अगर मैं यहां पर पूछूंगा, स्पीड बताइए, देख करके बताना है बच्चा पार्टी, बोलिए क्या होगा जी? समझे कि नहीं? नहीं समझ रहे? क्यों? अरे ये बंदा बैठा हुआ यार, क्लास में बैठा हुआ, पूरा मन से पढ़ रहा है कि नहीं? तब तो नंबर ला रहा है। है कि नहीं? लेकिन इस बंदे को देखिए, इस वाला ग्राफ को देखिए, बच्चा चल रहा है ना? चल रहा, तो स्पीड होगा कि नहीं इसके पास? इसका मतलब ये हमको क्या बताता है? ये हमको स्पीड बताता है। यहां पर जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमको क्या बताता है बाबू? स्पीड बता रहा, नहीं बता रहा जी? और इसमें स्पीड कितना है? अरे है ना जी आप लोग का 0। और इसमें देखिए इसका स्पीड है कि नहीं? स्पीड कैसे निकालता है बच्चा, बताओ स्पीड कैसे निकालते हो? तो डिस्टेंस बाई टाइम, कितना? 2/1, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और 4 बाई कितना रखोगे? 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। और 6 बाई कितना रखोगे? 3, तो 2 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे आप लोग? समझ पा रहे हो? तो स्पीड कैसा दिख रहा है? 2 2 2। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? पता चल रहा है ना? बढ़िया पढ़ा रहे ना? कोई दिक्कत? तो स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। समझ गए कि नहीं? कांस्टेंट मींस 2 2 2। समझ में आ रहा तू लोग के? या फिर इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, कि व्हेन अ बॉडी travels covers equal distances in equal intervals of time, then it is called uniform speed। यह यूनिफॉर्म स्पीड का क्या है? एग्जांपल। समझ रहे आप लोग? और यही ग्राफ किसका है? बोलिए। एक्सटी ग्राफ है, लेकिन किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। बुझा रहा सबको? कोई दिक्कत? आगे सुनो बाबू, तो ये ग्राफ हमको क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। बताएगा कि नहीं? आप बताइए। देखिए इसका एक और नाम रखेंगे हम लोग। कैसा दिख रहा है जी? आप लोग बचपन में यहाँ पे बैठते होंगे और ऐसे ना जी, ऐसे आ जाता होगा नीचे, तो इसको हम लोग देहात में कहते हैं ढलान, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। इसका मतलब ग्राफ को ही स्लोप कहेंगे, और ग्राफ ही स्पीड है, स्लोप ही स्पीड है।
परीक्षा के लिए हम बोले पहले ही कि ग्राफ पढ़ाऊंगा तुरंत एग्जाम के लिए बताऊंगा, तुम्हारे एग्जाम में आया वो सवाल फिर से कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ध्यान से सुनिए सब लोग। अब ऑप्शन 4 को रहेगा। पहला ऑप्शन स्पीड, दूसरा ऑप्शन डिस्टेंस, सुन रहा है जी, तीसरा ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट है। कौन लड़का है जी? चौथा ऑप्शन आपको दे दिया एक्सेलरेशन। अब बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सही होगा? गुड। समझ में आया कि नहीं आया? पता चला? यही सवाल आपको परीक्षा में और दूसरा ढंग से पूछता है। कैसे पूछता है देखो, एक और सवाल प्यारा सा, एक और सवाल लिख दें। तैयार है सब लोग? लिख देते हैं, देखिए। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ स्लोप ऑफ सुनिए, आप लोग पढ़े ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पढ़े हो कि नहीं? पढ़ा है ना जी। लेकिन यहां पर सवाल क्या लिखा हुआ है देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ध्यान से समझ लो बाबू, है ना, इज, और यहां पर भी लिख दे रहे हैं इज, और ऑप्शन यही लिख दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुझ रहा है बाबू लोग? मीटर स्क्वायर। बोलिए, फिजिक्स से प्यार हो रहा है सबको? हो रहा है कि नहीं? गुड। ध्यान से देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ किसका हम पूछे आपसे? स्लोप का पूछे हैं, लेकिन स्लोप आपको पकड़ने की जरूरत है। किसको पकड़ना है बोलिए? एक्सटी। और एक्सटी ग्राफ में स्लोप से हमको क्या मिला? दिखाए ना अभी कॉपी पर। गुस्साइए मत बाबू, आपका कॉपी हम दे रहे हैं। देखिए बच्चा बहुत उदास हो गया, लग रहा है कि हमारा सर कॉपी रख लेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? सोना के थोड़े है क्या, है कि नहीं? देखिए बच्चा लोग ध्यान से देखिए, अभी कैसा है? स्टेशनरी। तो स्लोप है क्या इसमें? नहीं। स्लोप है? नहीं है, मतलब ढलान नहीं है। इस पर आप नहीं खेल सकते हो। आपको खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। और देखिए, देख रहे सब लोग? और देखिए अब स्लोप बन गया ना। स्लोप बन गया मतलब स्पीड आगे होगा। एक और इसमें सवाल मैं करा रहा हूं आपका। एक और सवाल क्या है से सुनिए। जैसे अगर देखिए इसमें देखिए स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। हल्का स्लोप देंगे तो हल्का स्पीड आएगा। देखिए, देखे ना आप लोग? देखे कि नहीं? लेकिन अब आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए अब मैं स्लोप ऐसा कर दिया, देखिए कितना स्लोप बना दिए। बहुत ज्यादा ढलान हो गया, नहीं हो गया? इस पर आप लोग को बैठा दिए, मुंह के भले भी गिर जाइएगा। देखिए स्टार्ट करें, देख रहे हैं? देखिए स्पीड बढ़ गया कि नहीं? मोर स्लोप मोर स्पीड। तो आपका देखिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि आपको नीट में एक सवाल पूछा गया, देख लो, और आपका बुक में भी रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी सिंपल। देखिए देखो जी, एक्स टी ए बी ओ। चलो बच्चा पढ़िए, क्या है? किसका स्पीड ज्यादा है? किसका? एक बार बोलिए, किसका? ओके समझ रहे कि नहीं? तो स्पीड आप लोग समझ गए होंगे कि किसका ज्यादा होता है। किसका? गुड। पता चला ना? क्योंकि इसका स्लोप कैसा है जी? बहुत ज्यादा है। समझ रहे कि नहीं? सुनो इसको लिखा हुआ है 30 डिग्री। कितना रखा हुआ? और इसको रखा हुआ 40 डिग्री, 45 डिग्री। यही पूछा, दोनों का रेशियो पूछा है। अगले सवाल में हम लोग कर लेंगे। पकड़िए बाबू, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का क्लास में ग्राफ हम लोग पढ़े, और ग्राफ में 2 सवाल भी किए ना जी? 1, 2 और एक और सवाल किए थे। क्लियर है तीनों सवाल? दिक्कत नहीं ना है?